इतिहास महामत्वानात्रयः। हमें आज उधर के विषय में चिंतन करना है। जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ा रहा था तब उधर के बारे में मेरे सामने एक ही चित्र था। वो था पेट बड़ा हो गया है, पेट पे पानी भरा है, पैर पे सूजन है और कभी कभी पूरा मुख शुष्क हो गया है। इसी को हम उधर समझते थे। और जब उधर के प्रकार पढ़ते थे तो कोई समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। उधर के प्रकार तो वातज पित्तज कफज और छिद्रोदर बद्धोदर लियोदर और इसके अंत में जलोदर बनता है। तो हमने जलोदर देखा और जलोदर हमारी उधर की कल्पना जलोदर की। और उसमें एक चिकित्सक नित्य वेदम भी रहे, तो हर उधरी को विरेचन देना, रोज देना, इच्छा विधि रोज देना। ये हमने देखा है और ये हमने किया भी है। लेकिन जब मैंने एफडी को पढ़ाना शुरू किया तब ध्यान में आया चरक पूरा पढ़ते पढ़ते उधर क्या है। उधर की वास्तव कल्पना ग्रंथकर्ताओं की बहुत ही बढ़िया है और वो समझना आवश्यक है। उधर यानी केवल जलोदर, ये कल्पना छोड़ देनी चाहिए। इस अध्याय में कैलाश पर्वत के आसपास में ये सब आयुर्वेद के भिषक वर्य बैठे हैं। भिषक विद्या प्रवर्तकम पुनरुषि बैठे हैं और अग्निवेश उनको प्रश्न पूछ रहे हैं। पुनर्वसुम जितात्मानम, चौथा श्लोक की अंतिम पंक्ति। पुनर्वसुम जितात्मानम अग्निवेशो अब्रवीत वचः। पुनर्वसु द्वितीय एक वचन है और ऊपर सब इनके ये विशेषण है। तप्यमानम साक्षात धर्म स्थितम आयुर्वेद विदाम श्रेष्ठम भिषक विद्या प्रवर्तकम, ये सब उनके विशेषण है। पुनर्वसुम जितात्मानम, ये विशेषण है। ये सबकी द्वितीय है, जिनकी द्वितीय है वो उनके विशेषण है। और जिनके सप्तमी है वो अधिष्ठान यानी वहां बैठे हैं। सिद्ध विद्या धरा किरणे कैलासे नंदनोपमे, सप्तमी है, यहाँ ये सब लोग बैठे हैं। बाकी सब पुनर्वसुम के, पुनर्वसुम इस शब्द के विशेषण है, इस पद के विशेषण है। जितात्मानम तक और अग्निवेशो प्रथमा, अब्रवीत भूत का, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन अब्रवीत। क्या पूछा उसने? भगवान पढ़ो। भगवान भगवान भगवन् न उदरे हि दुखे हि दृश्यन्ते हि अर्दिता नराः कृशे गात्रे हि आद्यमात् तोद उरकुक्षयः प्रनष्ट अग्निबलः सर्वचेष्टासु अनीश्वराः। अब देखो यहाँ पर जो वर्णन है ये जलोदर का है। भगवान संबोधन है। अर्जिता नराः
शुष्क वक्त्राः वृषैर्गात्रै आद्मात उदर आद्मात कुक्षयः प्रणष्ट अग्नि प्रणष्ट बल प्रणष्ट आहाराः सर्वचेष्टासु अनेश्वराः दीनाः प्रतिक्रिया भावात् जहतो असून अनाथवत। अब यहाँ जहतो यह क्रिया पर है। नराः जहत, नराः असून अनाथवत जहतो। अब यहाँ पर असून जहति, असून जहता, ये जहता जह धातु का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। असून यानी प्राणों को, जहता प्राणों को छोड़ देते हैं, अनाथवत इनको कोई नाथ नहीं करने वाला, कोई दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है। क्यों? प्रतिक्रिया अभावात, चिकित्सा करना कठिन है, ये असाध्य अवस्था है। अब इनके फिर ये नराहा के विशेषण है, दृश्यन्ते, नराहा दृश्यन्ते। कैसे? शुष्क वक्त्रा, ये उनके विशेषण, नराहा के विशेषण है। शुष्क वक्त्रा कृशैर गात्रैहि, गात्र कृश है, आधमात उदर है, पेट फूला हुआ है, कुक्षी पानी से भरी हुई है, प्राणष्ट अग्नि नष्ट हुआ है, बल। अब यहाँ पर ये जो शब्द है प्रनष्ट अग्नि बलाहारा, ये सामासिक शब्द है। ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का एक नियम है, इसमें विशेषण किसी भी प्रकार का एक जगह लगता है वो सबको लगाना है। प्रनष्ट शब्द है, ये विशेषण है। अब ये तीनों पदों को लगाना है, प्रनष्ट अग्नि, प्रनष्ट बल, प्रष्ट प्रनष्ट आहाराः। जिन्होंने, जिनका अग्नि मंद हुआ है, अग्नि का बल कम हुआ है, शरीर का बल भी कम हुआ है, और आहार भी कम हुआ है, नष्ट हुआ है, ले नहीं पा रहा है। और परिणाम यह है कि अपना सब चलना हरना फिरना ये सब वो खुद नहीं कर पा रहे, पड़े रहे पलंग पे। गात्र कृश हो गया है, मुख सूख गया है, केवल स्किन और बोन दिख रहा है, और इतना होने कर बहुत दिन हो चुके हैं। ऐसे लोग दृश्यंते, दृश्यंते क्या बोले, दृश्य धातु पश्य देखना इस अर्थ में है। दृश्यंते बहुवचन है। नराः दृश्यन्ते, कैसे? शुष्क वक्त्राः वृषैर्गात्रैः आद्मात कुक्षी, आद्मात शब्द कुक्षी उधर दोनों को लगाना। परंष्टाग्नि बलाहारा, सर्वचेष्टासु अनीश्वराः, सब चेष्टा अपने आप नहीं कर सकते। दीनाः दृश्यन्ते नराः, ये सब के विशेषण से लोग देखे जाते हैं। इन अवस्थाओं से पीड़ित लोग देखे जाते हैं। और ये प्रतिक्रिया अभावात, प्रतिक्रिया यानी चिकित्सा, चिकित्सा सम्यक चिकित्सा समय पर उपलब्ध न होने के कारण असून जहता, असु यानी प्राण, असून ये बहुवचन, द्वितीय असून, ये प्राण बहुवचन में चलता है हमेशा। असून जहता, जह धातु है
और ये इसका पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जहतः, जहतः, जहतो, जहती, जहता, हाँ ठीक है। ये गच्छत गच्छत के समान चलता है। गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः। जहतः बहुवचन है। ऐसे दिखते हैं। तेषाम आयतनम, तेषाम संख्याम, तेषाम प्रागरूपम, तेषाम आकृति, तेषाम भेषजम, तेषाम षष्ठी बहुवचन, उदराणाम, तेषाम उदराणाम षष्ठी बहुवचन, उदराणाम आयतनम हेतु, आयतन यानी हेतु, ये पर्याय है। संख्याम कितने हैं, संख्या संप्राप्ति क्या है। प्रागरूप उनका पूर्व रूप क्या होता है। उनकी लक्षण क्या होते हैं, आकृति यानी लक्षण। और चिकित्सा क्या होती है। यथावत, यथावत सामासिक शब्द है। यथावत अव्ययी भाव समास है। यथा अव्यय है। शास्त्रम अनतिक्रम्य, आपके पास जिसका ज्ञान है वो सब हमें बताइए। श्रोतुम इच्छामि, श्रोतुम ये तुमंत ये इच्छात्मक है। श्रोतुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है। श्रु धातु श्रोतुम, इच्छा करने वाला। इच्छ धातु इच्छामि, इच्छामि है क्रियापद है। गुरुणा सम्यक ईरितम, गुरुणा तृतीया, गुरु शब्द की तृतीया एक वचन। ईरितम कहा हुआ, बोला हुआ। ईर ई धातु है, ईर धातु है बोलना। ईरितम, इसे ईरित ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। ईरित बोला हुआ, कहा हुआ। और इसकी ये द्वितीय एक वचन ईरितम। तो गुरुणा तृतीया, गुरु से, गुरु के मुख से आया हुआ यह सब ज्ञान हम सुनना चाहते हैं। अब इसके बाद पढ़ो, 8वां श्लोक पढ़ो। सर्वभूत आयर्षि शिष्येण एवं प्रचोदितः सर्वभूतहितं वाक्यं व्याहर्तुम् उपचक्रमे। अब उपचक्र में ये क्रियापद है। ये परोक्ष भूत है। चकार चक्रतुः चक्रुः, क्रू धातु है। उसका परोक्ष जब होता है तो उसको द्वित्वा, ये क्या वर्ग के वर्ण लगते हैं तो इसलिए, तो चकार चक्र तो चक्रु, और उसको उपस और उपय उसको प्रेफिक्स है, उपसर्ग है। व्याहर्तुम उपचक्र में, बोलना शुरू किया, या क्रू धातु गतिवाचक है, प्रारंभ किया। व्याहर्तुम वी अधिक आह, आह ये क्रियापद है भ्रू धातु का। ये आह भ्रू धातु के समान इसका अर्थ है बोलना। व्याहर्तुम
भी अधिका का व्या हो गया, व्याहर्तुम उपचक्रमे, बोलना शुरू किया। क्यों वाक्य बोलना शुरू किया? वाक्यम व्याहर्तुम उपचक्रमे, किस लिए? सर्वभूत हितार्थाय, सर्वभूतों के हित के लिए। हिताय, अब यह ऋषि का अर बना है और ऋषि बना। हिताय, हिताय उसका संधि हो गया, हिताय ऋषि, ऋषि बन, ऋषि और हिताय उसका संधि बनकर हिताय ऋषि ये बन गया। तो यहाँ ऋषि को अलग निकालना है। सर्वभूताय ऋषि वाक्यम व्याहर्तुम उपचक्रमे, ऋषि ने संपूर्ण समाज के हित के इच्छा से वाक्य कहना, अपना प्रवचन शुरू किया। अब ये प्रवचन का विशेषण है, वाक्यम का विशेषण है सर्वभूत हितम। वाक्य कैसा कि पूरे सृष्टि के लिए हितकारक है, ऐसे वाक्य, ऐसा वचन, ऐसा व्याख्यान देना प्रारंभ किया। सर्वभूत हितम वाक्यम व्याहर्तुम उपचक्रमे, यानी सीधे संस्कृत में बोलना है, सर्वभूत हितम वाक्यम अब्रवीत, बोलना शुरू किया। बोले, ये उनका इतिहास। प्राचीन काल में इस प्रकार की चर्चाएं जगह जगह पर चलती थी। अब प्रारंभ करते हैं, पढ़ो। श्लोक नंबर 9। हम्म, अग्निदोषात् मनुष्याणां रोगसंगाः पृथग्विधाः मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणि तु। बस अब यहाँ पर अग्निदोषात पंचमी त का न बना है संधि में, मनुष्याणाम षष्ठी बहुवचन, रोग संगाह अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कैसे? भिन्न भिन्न प्रकार के, पृथक विधाः। अब अग्निदोषात पृथक विधाः रोग संगाह प्रवर्तन्ते, ये वाक्य हुआ। अगली पंक्ति में इस वाक्य का अधिक विस्तार किया है। विशेषण उदराणि तु, ये ठीक है, अग्निदोष सभी होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है, लेकिन विशेषण उसमें ज्यादा प्रमाण उदर का है। विशेषण उदराणि तु, अब ये विशेषण उदराणि प्रवर्तन्ते, अग्निदोषात मनुष्याणाम विशेषेण उदराणि प्रवर्तन्ते। कैसे होते हैं अग्निदोष से? कैसे होते हैं? आगे लिखते हैं, मनोवृत्तियां। अग्निदोष हुआ तो तीनों दोष कुपित होते हैं। एक बार अग्निमंद हुआ कि तीनों दोषों का प्रकोप होना, परतंत्र प्रकोप होना प्रारंभ होता है। आपने गुल्म में देखा होगा, 222 नंबर का श्लोक है गुल्म में, शमो प्रकोपो दोषाणाम, इस प्रकार का श्लोक है। ये अग्नि अग्नि में संश्रिताः। अग्नि संश्रित होते हैं। तो मंदाग्नि होने के कारण मनोवृद्धि होती है, और तृतीय मनोवृद्धि तृतीय है, मनोवृद्ध्या अग्निदोषात मनोवृद्ध्या मनुष्याणाम विशेषेण उदराणि प्रवर्तन्ते, ये पूरा वाक्य हुआ।
अब ये कैसे होता है, घटना कैसी होती है, ये तो हो गया, ठीक हो गया, सूत्र हो गया ये। अब ये अग्निदोष दो प्रकार के हैं, एक मंद और एक अति तीक्ष्ण, और एक विषम तीसरा। अति तीक्ष्ण तो बहुत पाक करता है, और मंद है, ये आमोदपत्ति करता है। विषम है, ये आमोदपत्ति करता है। अब मंदे ग्नौ सप्तमी, मंदे ग्नौ दोनों सप्तमी, इसको कहते हैं सती सप्तमी, यानी अग्नि मंद अवस्था में, अग्नि की अवस्था, अग्नि विषम है, मंद है, इस अवस्था में यदि कुछ गलतियां करते हैं, हेतु करते हैं, मलिनैर्भुक्त ही, मलिनैर्भुक्त ही का अर्थ था, मलिनय ही भुक्त ही का अर्थ यहाँ पर है, यहाँ अर्थ संदर्भ के साथ लेना है। मलिनय का अर्थ है कि जो आहार लेने के बाद अपाक हो, अजीर्ण हो। अब ये कैसे हो सकता, ये मात्राधिक हो सकता, विकृत हो सकता, विषमासन हो सकता, अध्यशन हो सकता, अजीर्णाशन हो सकता, विरुद्धाशन हो सकता है, विषमासन हो सकता है, समोशन हो सकता है, अति हो सकता है, अल्प हो सकता है। अब इसको कहते हैं मलिनई ही उक्त ही। परिणाम क्या होगा, अग्निमंद है, पहले ही अग्निमंद है, तो आपको इसे हितकर लघुत्तम आहार लेना है। आपने वो विचार नहीं किया, चल रहा है, परिणमन हो रहा कि नहीं, पाक हो रहा कि नहीं, कोई विचार नहीं किया। सुबह दोपहर शाम जब जब मिले तब तब खाना शुरू हो गया। परिणाम क्या होता है, अपाक होता है। अपाक का अर्थ यह है, अन्न का सम्यक परिणमन नहीं होता है। सम्यक परिणमन तब कहा जाता है जब अग्नि के द्वारा इसका परिणमन होकर ये रस धातु परम सूक्ष्म बनता है। ये परम सूक्ष्म बनना, ये कार्य अग्नि का है। और ये नहीं बना तो वो व्याधिकर बनता, इसका नाम अपाक है। यहाँ अपाक का अर्थ विसूचिका हो गई है, अलसक हो गया, ये नहीं है। यहाँ विलंबिका, विलंबिका यानी लगातार कई दिनों से आहार का सम्यक परिणमन न होना, आमोदोषों की उत्पत्ति होना, और ये आमोदोष शरीर में फैलते जाना, इसका नाम विलंबिका है। और ये कुछ भी कर सकता, ये दुर्जेय है। इस प्रकार की लगातार आमोदपत्ति कई दिनों से हो रही है, तो उससे होने वाले, शुरू में तो कुछ कष्ट नहीं, बदन भारी होता है, कभी सिर में दुखता है, बस। इसके अतिरिक्त कोई विशेष लक्षण नहीं होते, भूख नहीं लगती है, फिर बाकी सब चल रहा है। अब इसके परिणाम स्वरूप शरीर में आमो आमो धातु शरीर में घूमता रहता है, और अग्रिम धातु जो बनते हैं वो इन सामोदोषों के साथ बनते हैं। इसलिए इसका नाम अपाक है।
और इस अपाक से दोष संचय होता है। मंदे गिनऊ, विधि विरहित आहार करने के बाद अम विषयोत्पत्ति होती है, अम प्रदोष होता है, और इस अम प्रदोष के कारण तीनों दोष कुपित होते हैं। त्रयो दोष युगपत प्रकोपम अपद्यते। अजीर्ण भोजन के बाद अजीर्ण भोजन करते हो तो तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। ये परतंत्र दोष प्रकोप है। अब ये क्या करते हैं? अब यहाँ पर पढ़ो आगे। प्राण अग्नि अपानान हम्म संदृश्य हम्म मार्गान रुद्ध्वा अधर उत्तरान् हम्म त्वग्मांसान्तरम् आगम्य कुक्षिमापादयन् वृषम् जनयन्ति उदरं तस्य लक्षणम्। हम्म। अब यहाँ पर प्राणाग्नपानान संदोष्य, ये शब्द तीन ही महत्व के हैं। अब देखिए, हम अन्न मुंह में डालते हैं, निगलते हैं, पेट में जाता है। ये क्रिया किसकी है? प्राणवायु की है। ये भी बाधित होती है, अरुचि होती है, भोजन की इच्छा नहीं होती है, अश्रद्धा, चारुचि, चास्य, वैरस्य, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्राण का कार्य सम्यक सुचारू रूप से नहीं रहता, इसलिए यहाँ प्राण का शब्द पहले लिया है। अग्नि, इस प्रकार अग्निमंद होने के बाद अब ये महाश्रोतस आमोलिप्त होता है। अग्नि अवरुद्ध होता है। अपान, अब ये अग्न्यावृत यानी समानावृत अपान बनता है। समानावृत अपान। संदूष्य, दुष धातु है, दूषयित्वा, तो यहाँ पर सम उपसर्ग लगने के कारण उसका लेबंत बना है, संदूष्य। अब परिणाम क्या हुआ? अग्निबंध है, परिणाम क्षमता समाप्त हो गई, कम हो गई है। पक्वाश है, ये भी समान से दुष्ट हो गया, यानी वो भी अमावृत हो गया है। अपक्व आहार से सामरस से व्याप्त हो गया है, सामरस और सामोदोष। अब ये सामरस और सामोदोष पूरे शरीर में फैलता है। चरक सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15। आम एव अन्नरस विसृप्ति लभते अध्यशनशील से। श्लोक नंबर 32। देख रहा है? देख लो, देख रहा है तो। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 32। रस निमित्तम एव स्थूल्यं कांस्यं च तत्र श्लेष्मलाहार सेविनः अध्यसनशीलस्य अव्यायामिनः दिवा स्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसः।
आम एव अन्नरसः मधुरतरः च। शरीरम शरीरम अनुक्रामन। अनुक्रामान् अतिस्नेहात् मेदो जनयति। इस प्रकार आमर रस शरीर में घूमता रहता है और इसी अवस्था का नाम है आम प्रदोष। और ये आम प्रदोष ये विलंबिका है। ये जब शरीर में जगह जगह आश्रय करता है तो उसको विलंबिका कहते हैं। तो अब ये क्या करता है, शरीर में फैलता है। अब अधर उत्तरान मार्गान रुद्वान, शरीर में व्यान के द्वारा तो संचार होता है धातुओं का, रस धातु का। ये जगह जगह पर स्रोतों का अवरोध करता है। अधर ऊर्ध्व दोनों, कभी अधर का कभी ऊर्ध्व। और फिर अब अवरोध हो गया। अवरोध के बाद संप्राप्ति क्या होती है आपको पता है। अवरोध के बाद संप्राप्ति की पद्धति श्वास अध्याय में दी है। उदीर्यते भशतरम मार्ग रोधात वह जलम, यदि बहने वाले पदार्थ का मार्ग आप बंद कर देते हो तो उल्टी दिशा में प्रवास करते शरीर में फैलता है। मार्गान रुद्वा अधरोत्तरान, अब ये त्वं शरीर में घूमता 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 जहां जाएगा वहां पर अवरोध करेगा। और अवरोध के बाद उल्टी दिशा में दोषों का प्रवास शुरू होगा। ये सभी श्रोतोरोजन्य व्याधि में होता है। सभी श्रोतोरोजन्य व्याधि में होता ये होना है। अब ये विश्वक प्रजाति श्वास में देखा हमने, विश्वक प्रजाति। अब विश्वक प्रजन करते 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 पूरे शरीर में फैलते हैं और शरीर में घूमते घूमते जहां आश्रय होगा वहां व्याधि करेंगे। अब प्राणवा में गया तो उसको श्वास कहेंगे, सिर में गया उसको शिरस्चोत कहेंगे, रुक्क में गया तो उसको रुक्क के विकार कहेंगे, पक्वाशय में गया पक्वाशय के विकार कहेंगे। आपके इसमें गया क्या कहते हैं वर्टिब्रा में, तो उसका व्याधि कहेंगे। अब ये जब कुक्षी में आता है, कुक्षी यानी यकृत से लेकर प्लिया तक, प्लिया से लेकर दक्षिण वामवंशन तक, वामवंशन से दक्षिण वंशन तक, दक्षिण वंशन से यकृत तक का जो प्रदेश है इसको कुक्षी कहते हैं। तो अब ये कुक्षी में जितने भी अवयव है, यकृत है, प्लिया है, रुक्क है, इन सब में गर्भाशय है, अर्तव श्रोतस है, शुक्र श्रोतस है, गवीनिया है, बस्ती है। इनमें से कहीं भी किसी कुक्षी में जितने भी अवयव आते हैं, कुक्षी में महाश्रोतस भी आता है। अब इन सब में से किसी एक में या दो में ये त्वंगवशांतर आश्रय कर लेते हैं अवयव में। अब यहाँ त्वंगवशांतर का अर्थ है वो ध्यान में देना है। त्वक त्वच धातु है, आच्छादने, आच्छादन के लिए त्वच धातु का उपयोग होता है। जो आच्छादन करता है उसको त्वचा कहते हैं। तो ये आच्छादन हमें दिखता है वो त्वचा का बाहर दिखने वाला, शरीर में प्रत्येक सेल पर आवरण है। उसमें भी कला है, एक कला दो कला है। उन कलाओं के
दो आवरण में ही जाके बैठ जाता है, उसको कहते हैं त्वंग मांसांतर आगम्य। आगम्य गमो धातु है, गत्वा कह सकते हैं, लेकिन आगम्य इसलिए कहा कि प्रारंभ हो गया तो ये चलते रहता है। जैसे आमोदोषो का उत्पन्न होता है वैसे ये प्रवास शुरू होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा 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 हर जगह, 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह, जहां जहां खस खोए गुण मिला वहां संचय करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए आगम्य। क्या करते हैं, अब शुरू हुआ, अणुर ही प्रथम भूतवा, पहले अणु रहता है, कुछ पता ही नहीं लगता। पता कब लगता है, जब थोड़ा सा कुछ वेदना शुरू होती है, अस्वस्थता आती है, वो भी ध्यान में नहीं आया, हेतु देखे ही नहीं, अग्नि विचार किया ही नहीं, अग्नि के चिंतन किया ही नहीं, चिकित्सा भी की नहीं, चलते रहता। और फिर समय आता है, जिस अवयव में व्याप्त हुआ है वो अपने लक्षण व्यक्त करना शुरू कर देता है। शोथ उत्पन्न आता है उस अवयव का, उसका नाम उदर है। अब ये मैंने कहां से लाया, ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 18, श्लोक क्रमांक 31। 30 अध्याय। 31, 31, 31 गुजराती में। ये त्रिशब्द संस्कृत है, त्रण, त्रय। यस्य वातः प्रकुपितः त्वग्मांसान्तरम् आश्रितः शोफं संजनयेत् कुक्षौ उदरं तस्य जायते। क्या बात। ये शोथ है, दो स्तरों के अंदर दोषों का संचित होना, इस प्रकार का शोध उत्पन्न कुक्षी में हो तो उसको उदर कहते हैं। जलोदर ये उसकी अंतिम अवस्था है, ये पहली अवस्था है। थोड़ा लीवर बढ़ गया, उधर है। थोड़े स्प्लीनिक ये हो गया है, ग्रोथ हो गया, शोथ आ गया, उधर है। यकृत पे शिष्ट हो गया, उधर है। यकृत में एब्सेस हो गया, उधर है। यकृत में इंट्रासेलुलर एडिमा आया, शोथ आ गया, उधर है। जिसको कामाला कहते हैं, उधर है। वृक्क में शिष्ट हो गया, उधर है। वृक्क में ट्यूमर हो गया, उधर है। वृक्क में एब्सेस हो गया, उधर है। महाश्वतस में एब्सेस हो गया, उधर है। गर्भाशय में शोथ हो गया, उधर है। अर्थलों में शोथ आ गया, पिछोड़ी शोथ। ये उदर की कल्पना है। अणुर्हि प्रथम भूतवा रोगो पश्चात विवर्धते। और जिस जिस स्थान में जाएगा उस स्थान के अनुसार लक्षण करेगा। स्थानानुरूप लिंगैश्च शेषान विनिर्देशे। जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ऐसे असंख्य अवयव शरीर में है, कुक्षी में भी होंगे, उनकी उनमें शोधना ये उदर है।
हम चिकित्सा उदर की नहीं करते, हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। ये है उदर की कल्पना। ये जब मैंने पढ़ा तो मेरी उदर की कल्पना साफ स्वच्छ हो गई। ये उदर है। अब इसके बाद हम अगला विषय जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे। आज यही रुकते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछ। हेलो। हेलो। हाँ, नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी, उदर रोग और गुल्म रोग की प्रवृत्ति में हम मतलब डिफरेंशिएट कैसे समझें? हाँ, अगली बार बताऊंगा मैं। जब इसका वर्णन करूंगा लक्षणों का तब हाँ। करूंगा। हम्म, जी जी जी। हम्म। थैंक। बंद करूं? बंद गुरुजी करूं? धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। कुछ समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। हम्म? बहुत ही बढ़िया। मुझे सब पूरा समझा। रिकॉर्डिंग करना जरूरी है पूरा का रिकॉर्डिंग पूरा। किया? पूरा किया रिकॉर्डिंग। सभी चिकित्सा संस्थान के प्रत्येक अध्याय का रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। जी किया गुरुजी, वो पूरा हम्म, करते हैं।